नमस्कार विद्यार्थियों, ऋषिकुल ऑनलाइन स्कूल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज बच्चों आज हम अपनी हिंदी कक्षा में उत्साह कविता के सारांश के विषय में जानने की कोशिश करेंगे। उत्साह कविता निराला जी की सबसे पसंदीदा विषय बादल पर रचित है। यह कविता बादल के रूप में आए दो अलग अलग तरह के बदलावों को दर्शाती है। जो पहला है वो ये कि इस कविता के माध्यम से निराला जी ने जीवन को एक अलग दिशा देने और विश्वास खो चुके लोगों को प्रेरणा देने के लिए काफी प्रयास किया है। तो बच्चों, यह कविता निराला जी ने उन लोगों के लिए लिखी है जो अपने जीवन में काफी निराश हो चुके हैं और अपने जीवन की सारी उम्मीदें खो चुके हैं। तो उनमें एक क्रांति का संचार लाने के लिए यह कविता लिखी है। कवि बादलों के आने के जिक्र को इस तरीके से करते हैं कि जो लोग जीवन में निराश हो चुके हैं, हताश हो चुके हैं और उनके पास अब कोई उम्मीद नहीं रह गई है, तो उनको एक नई उम्मीद देना चाहते हैं। कहना चाहते हैं कि चाहे जो कुछ भी है, कितनी ही परेशानी, कितनी ही कठिनाई आ जाए, लेकिन फिर भी आपके जीवन में खुशहाली जरूर आएगी, जरूर लौटेगी। आपके अच्छे दिन जरूर आएंगे। यानी कि इस तीन पंक्तियों के माध्यम से कवि समझाना चाहता है कि लाख कष्टों के बाद भी जीवन में सुख और सुकून जरूर आएगा। हमें उसकी उम्मीद नहीं खोनी चाहिए और अपने बुरे समय को हमें जैसे तैसे करके निकाल देना चाहिए। कविता में एक और संदेश देना चाहते हैं, वो ये कि जिस तरह बादल बेजान पौधों में नई जान डाल देते हैं, जो पौधे बिल्कुल सूख चुके होते हैं, जिनके बिल्कुल ढांचा रह जाता है, लेकिन जैसे ही बारिश होती है तो उनमें नए अंकुर फूटने लगते हैं, नई पत्तियां आ जाती हैं, तो उनमें नई दोबारा से जान आ जाती है। तो मनुष्य ने समझाने की कोशिश की है कि जिस प्रकार बादलों के आने के बाद बेजान पौधे भी हरे भरे हो जाते हैं, उनमें भी नई श्वास का संचारण हो जाता है, ठीक वैसे ही मनुष्य के सारे दुखों को भूलकर जब जीवन में वो अपनी नई शुरुआत कर लेता है, तो वहां पर भी उसके जीवन में एक नई क्रांति आ जाती है, नई लहर आ जाती है और उसे आगे बढ़ने का एक रास्ता मिल जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि कवि कहना चाहता है कि मनुष्य को हमेशा अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते रहना चाहिए, कभी भी मन मसोस कर बैठ नहीं जाना चाहिए। मुख्य रूप से निराला जी ने यह कविता हमारे भीतर सोई हुई क्रांति को फिर से एक बार जगाने के लिए लिखी है। कवि समझाना चाहता है कि इस संसार में बहुत से लोग ऐसे हैं जो कष्ट और परेशानियों के आने के बाद अपने जीवन की लीला को समाप्त करने की सोचते हैं या निराश होकर बैठ जाते हैं। वे आगे बढ़ने से अपने आप को रोक लेते हैं। कवि कहना चाहते हैं कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने जीवन में निरंतर संघर्ष करते रहना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। जिस प्रकार बादल के आने के बाद रूखे और सूखे पौधे भी हरे हो जाते हैं, उनमें नवजीवन का संचार हो जाता है, ठीक उसी प्रकार दुख आने के बाद जब मनुष्य संघर्ष करता है तो उसके अंदर एक नई रोशनी, नया जीवन आ जाता है और उसके लिए हर संभव प्रयास करने चाहिए।